Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very special topics, the verb, and already we have learned about the kinds, forms. लास्ट उसमें आपने देखा होगा हम जो है इन विषयों के विषय में आपको वर्ब के अंतर्गत जो है इसके प्रकार, इसके फॉर्म्स के विषय में ऑलरेडी समझा चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। इस उसमें आज हम इसके नेक्स्ट उसमें जो है कॉमन एरर्स के विषय में हम लोग वर्ब को जो यूज़ करते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम समझते हैं कि हम अच्छे वे में इसको बोल रहे हैं बट वो मीनिंग के हिसाब से वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो कैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे बोलते हैं मेरा सिर चक्कर खा रहा है। अब आदमी सोचे कि सिर चक्कर ऐसे घूम रहा है, मतलब जिस तरह से उसका जो है चक्कर सर घूमने वाला बोल देगा, लेकिन वो गलत होगा। वो फीलिंग के उसमें हम लोग को उसको यूज़ करना है। तो मैं आपको आज इसके विषय में कुछ सेंटेंस बताऊंगा जो आपको जो है इसको समझना है अच्छी तरह से। अब जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस है और इधर जो है करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ पे जो हम लोगों ने किस तरह से प्रॉपर जो है वे में इसको यूज़ करना है यहाँ पे वर्ब्स को। जैसे है ही इज़ पास इन इंग्लिश, अगर हम बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे ये तो सही है, इसमें क्या गलती है। तो हमेशा जो है आपको सिंपल उसमें अगर करेक्ट उसमें बोलेंगे तो आपको सीधे से लिखना है ही पासेस इन इंग्लिश। पासेस क्योंकि यहाँ पे जो है ही सी के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें पासेस लिखना है, इस तरह से नहीं, ये गलत उसमें आप लोग जो है समझेंगे इसको। ठीक है, द टीचर विल टेक अस ए टेस्ट टुमारो, अगर हम बोलेंगे द टीचर विल टेक अस ए टेस्ट टुमारो, टीचर हमारा जो है एक टेस्ट जो है कल लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये टेक जो वर्ड है ना, ये यहाँ पे ये गलत जो है यहाँ पे आपका वो दिखा रहा है, यहाँ पे अर्थ दिखा रहा है। टेक मीन्स लेना, लेना खाने के पर्पज से होता है। तो यहाँ पे कोई टीचर जो है खा नहीं रहा उसमें, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो है हमें खाने के उससे नहीं, इसको गिव के हिसाब से देखना है। टीचर जो है एक हमें टेस्ट देगा टुमारो मॉर्निंग, द टीचर विल गिव, टेक की जगह हमें गिव लिखना है। यहाँ पे जो है समझना है कि इसका अर्थ किस तरह से हम बोले सही तरीके से। जैसे है ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो पागल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो है ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हिसाब से हमारा जो है दिखा जा रहा है। जैसे इसमें हमें क्या लिखना है, इसको इज की जगह हमें वेयर का प्रयोग करना है। जैसे ही टॉक्स एज ही वेयर मैड, वो ऐसे बात करता है जैसे वो पागल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस की जगह हमें वेयर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, वी मेक यू लाफ, हम आपको जो है हंसाते हैं। ठीक है, इसकी जगह व्हाट मेक यू लाफ, व्हाट मेक यू लाफ, आपको आप क्या हंसते हैं, क्या आप हंसते हैं। इसकी जगह आपको यहाँ पे मेक की जगह मेक्स का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे सही हिसाब से मेक्स का प्रयोग होगा। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ये जो है ऐसे, ये जो है 2 and 2 ये दो अलग अलग है। यहाँ पे जो है ये प्लूरल उससे ऐसे हमें काउंट करना है, तो इसको मेक्स की जगह हमें मेक लिखना है, क्योंकि प्लूरल उसमें जो है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा यूज होता है, और अगर सिंगुलर है हमारा तो उसमें जो है यस या यस लगता है, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होता है। नेक्स्ट, ही वर्क्स हार्ड लेस ही शुड नॉट फेल, ही वर्क्स हार्ड लेस ही शुड नॉट फेल, इसके प्रॉपर हिसाब से हमारा जो सेंटेंस गलत होगा कि वो हार्ड वर्क करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। इसकी जगह उसको लिखना है ही वर्क्स हार्ड लेस ही शुड फेल। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड वो ऐसा वो करता है कि लेस ही शुड वो फेल, कि कहीं वो फेल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमें
इसको प्रॉपर उस हिसाब से इसको इस तरह से यूज करना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शुड, यहाँ पे आपने नॉट का भी प्रयोग देखा होगा, लेकिन यहाँ पे सही सेंटेंस के हिसाब से ये नोट नहीं आएगा, यहाँ पे फेल आएगा सीधे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आवर हैंड हैज गिवन टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसका सही से अगर आप आपको देखेंगे तो इसमें सही वो आएगा आवर हैंड हैज लेट, क्योंकि यहाँ पे जो है हैज लेट टू एक्स के हिसाब से आपको इस तरह से लिखना है इसमें। ठीक है, गिवन ये वहाँ पे गलत हिसाब से दिया जाए, गलत जो है अर्थ बताएगा यहाँ पे, इसकी गिवन की जगह में लेट का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। अब देखो ही इज सफरिंग, वह जो है सफ़र कर रहा है, पीड़ित है, फ्रॉम फीवर सिंस 2 days। यहाँ पे जो है आपका जो है 2 दिन से उसको जो है अभी भी सफ़र मतलब जो बुखार है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है यहाँ पे हमारा यूज होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही सेंटेंस होगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ पे सही तरीके से इस तरह से हमारा यूज होगा। अभी टेंसेस के विषय में आपको आगे एक एक करके बताएंगे, तो अभी सिर्फ मैं शॉर्टकट उसमें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे यूज हुआ है। और सिंस क्या होता है, एक एक्चुअल उसके लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है, फिक्स डे के लिए होता है। यहाँ पे जो है प्रॉपर उसमें नहीं आ रहा है कि कौन से डे में उसमें जो हमारा ये यूज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सिंस की जगह यहाँ पे फोर का इसका प्रयोग होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ट्यूसडे तो ठीक है सेंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हैज़ बीन सफरिंग जो है हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ट्यूसडे ये फिक्स उसमें आया हुआ, अगर कोई फिक्स उसमें संडे डे नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो वहाँ पे फोर का प्रयोग करना है। ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। इसकी जगह हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पे देखो पास्ट पर जो है पास्ट परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो इसकी जगह द पेशेंट हैड डाइड, ये जो है पास्ट उसमें आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट हिसाब से आएगा बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका, हैड डाइड। ठीक है, मर चुका था, हैड डाइड आया उसमें, हैज़ की जिसकी जगह हैड हमें यूज़ करना है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। ठीक है, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास, इसकी जगह सही से क्या आएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ठीक है, इफ़ ही के साथ एस हमारा जो है यहाँ पे प्रयोग होगा, वर्क के साथ एस, क्योंकि ही जो है एक हमारा सेकंड उसमें आता है। ठीक है, सिंगुलर के हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं, ही सी के साथ, तो वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है। नेक्स्ट है 11वां, आप देखिए इसमें ही वॉक्स एज ही इज लैम, तो वॉक्स एज इफ ही, यहाँ पे जो क्या आएगा सही सा, ही वॉक्स वह वॉक्स करता है, बात करता है, वो टहलता है, एज ही इज लैम। ठीक है, तो इफ ही वेयर लैम का हमें यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इफ ही वॉक्स बात ऐसे टहलता है, ऐसे जैसे ही इज लैम की जगह एज ही वेयर लैम, जैसे आई वेयर वो होता ना, जैसे काश में ये होता आई वेयर, तो यहाँ पे हमें वेयर के हिसाब से इसको देखना है। ही इसकी जगह वेयर का हमें यूज करना है। ही वॉज हंग फॉर मर्डर, अब हंग का यहाँ पे प्रयोग करना सही अर्थ नहीं है। ठीक है, हंग की जगह हमें यहाँ पे हैंग लटकाना, इसका जो है प्रयोग करना है। द हॉर्स एंड कैरिज आर
स्टैंडिंग एट द गेट, इसकी जगह हमें जो है हॉर्स एंड कैरीज, ये हमारा एक उसके हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हम लोग को करना पड़ता है। अगर दोनों का एक ही सही अर्थ है आपका, तो वहाँ पे हमें जो है इसके आर बहुवचन की जगह, प्लूरल की जगह सिंगुलर वाले का हमें यूज करना है। ठीक है। स्टॉप टू राइट्स का स्टॉप राइटिंग, इस तरह से एक एक करके यहाँ पे जैसे विल गेट द फर्स्ट प्राइज, शेल आई गेट द फर्स्ट प्राइज, इसको सही सेंस में आप लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य आपको समझते हैं। जैसे आई विश आई वॉज यंग अगेन, तो इसमें क्या होता है, आई विश आई वॉज की जगह में आई वेयर का यूज करना है। काश मैं जो है यंग होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ काश मैं अभी जो यंग होता अगेन, तो इस तरह से वो जो है अपना एक कर रहा है इसमें। ठीक है, आई वेयर हमेशा इसमें यूज होगा, ही वेयर आई वेयर का ही प्रयोग होगा, अगर ही भी होगा तो उसके साथ वही सेम प्रयोग होगा। आई डू नॉट नो साइकिलिंग, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, आई डू नॉट नो हाउ टू साइकिल। ये अगर आप बोलेंगे आप इस तरह से मैं नहीं जानता साइकिलिंग करना, तो ये गलत उसमें आएगा, गलत सेंटेंस बनेगा। इसमें आपको लिखना आई डू नॉट नो हाउ टू साइकिल, हमें कैसे साइकिल चलाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कॉमन जो है हमें वर्ब में एरर्स जो है फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके कुछ हैं जो आपको बताए यहाँ पे, और आई होप कि आपने इस पर ध्यान दिया होगा कि किस तरह से हमें मीनिंग को, वर्ड को, वर्ब को यूज़ करना है, उसके हिसाब से, कार्य के हिसाब से हमें इसको किस तरह से यूज़ करना है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आगे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको विशेषकर उनको बताइए, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू।